भारतवर्ष, जिसे कि एक धार्मिक देश माना जाता है। भारतवर्ष में अनेकों धार्मिक कार्य प्राचीन काल से किए जाते हैं। आदिकाल से भारतवर्ष में एक बहुत ही अच्छी परंपरा चलती आ रही है और वो है दान पुण्य की परंपरा। दान पुण्य की परंपरा भारतवर्ष में आदिकाल से चली आ रही है। प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ण अशर्फियाँ, महंगे तोहफे, जेवर आदि दान किया करते थे। सेठ साहूकार कपड़े कंबल आदि दान किया करते थे। गरीब वर्ग के लोग अपने सामर्थ्य अनुसार खाने पीने की वस्तु दान कर दिया करते थे। वर्तमान समय में भी दान की परंपरा सुचारू रूप से चल रही है। आजकल दान पुण्य का तरीका भारतवर्ष में थोड़ा बदल गया है और इस डिजिटल युग में एक दान ऐसा है जिसे महादान का नाम दिया गया है और वो दान अन्य दानों से थोड़ा अलग है। रकत दान। रकत दान महादान का नाम इस दान को दिया गया है। आजकल महंगाई का दौर है। इंसान की जरूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। इंसान दान पुण्य चाह कर भी नहीं कर पाता, तो ऐसे में रकत दान को आजकल सभी लोग दान पुण्य का सुलभ साधन मानते हैं। रकत दान को महादान का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि रकत दान कर एक इंसान दूसरे इंसान को बेहतर सेहत प्रदान कर सकता है। कैंसर के मरीजों के लिए रकत दान मानो जीवन दान के बराबर है। रकत दान करने से हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। दर्शकों, रकत दान के बहुत से महत्व हैं, लेकिन रकत दान करने के लिए भी जागरूकता जरूरी है। भारतवर्ष के बहुत से कस्बे ऐसे हैं जहां पर लोगों को यही नहीं मालूम कि रक्त भी दान किया जाता है और बड़ी ही आसानी से हम रकत दान कर सकते हैं और बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। ये सभी जागरूकता जो है कोई आम इंसान नहीं फैला सकते। जागरूकता के जितने भी कार्य किए हैं या तो वो समाज सुधारकों ने किए हैं या फिर धार्मिक संतों ने। प्राचीन समय में भी ऋषि मुनि ही दान की प्रेरणा किया करते थे और वर्तमान समय में भी अब ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, वर्तमान समय में ऋषि महर्षि तो है नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक धार्मिक नेता दिनों दिन उभर रहे हैं। वो धार्मिक नेता दिनों दिन लोगों में जागरूकता फैला रहा है। वह धार्मिक नेता इतना प्रभावशाली ज्ञान दे रहे हैं कि जिनके ज्ञान को सुन लोग जागरूक हो रहे हैं और रकत दान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों में उसी धार्मिक नेता के सानिध्य में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उस कार्यक्रम का नाम था कबीर साहेब प्रकट दिवस। बीती 2, 3, 4 जून को उस धार्मिक नेता के सानिध्य में कबीर साहेब प्रकट दिवस भारतवर्ष के 10 अलग अलग जगहों पर मनाया गया और विदेश में भी नेपाल देश में सतलोक आश्रम उस धार्मिक नेता के सानिध्य में बना हुआ था। वहां पर भी कबीर साहेब प्रकट दिवस मनाया गया। कबीर साहेब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह रकत दान शिविर भी लगाए गए और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उस धार्मिक नेता के अनुयायियों ने रकत दान किया। दर्शकों, उस धार्मिक नेता का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि एक समाज सुधारक और एक धार्मिक संत के रूप में दिनों दिन उभरते जा रहे हैं और दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देश भर के 10 तमाम सतलोक आश्रमों में कबीर साहेब प्रकट दिवस मनाया गया। दहेज मुक्त शादियां हुई, रक्तदान शिविर लगाए गए, निःशुल्क नाम दीक्षा लोगों को दिलाई गई और भी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया गया और दहेज जैसी कुप्रथा का सतलोक आश्रमों में भरपूर विरोध किया गया और उस पर रोक लगाने के लिए एक नया कदम उठाया गया।
कबीर साहब प्रकट दिवस 2, 3, 4 जून को था। 3 जून को सभी सतलोक आश्रमों में बहुत बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में संत रामपाल जी के अनुयायियों ने रक्तदान किया और साथ ही साथ वहां पर बहुत बड़ी संख्या में दहेज मुक्त विवाह भी हुए। हाल ही में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बहुत से समाज सुधारक कार्य हो रहे हैं और जिनमें सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान। आपको संत रामपाल जी का यह समाज सुधारक कार्य कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की ऑफिशियल वेबसाइट है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, और उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक होने के साथ साथ एक तत्वदर्शी संत भी हैं। वो एक ऐसा अद्वितीय अनमोल ज्ञान रखते हैं कि जिसको जो भी सुन लेता है उसके बाद वो प्राणी अपने दुर्व्यसन त्याग देता है और एक सच्ची और अच्छी राह पर चल पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना ठोस है कि जिसको सुनकर लोग नशे जैसी बुराई को भी त्याग देते हैं। जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाकर अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, जो लोग इतनी जड़ी बूटियां खाकर भी अपनी लाइलाज बीमारियों से निजात नहीं पा रहे थे, जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर भी अपनी बीमारियों अपने नशे को नहीं छोड़ पा रहे थे, वो संत रामपाल जी महाराज से मात्र नाम दीक्षा लेने मात्र से ही अपनी बुराइयों को त्याग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षाएं देते हैं और इसीलिए उनका एक अलग से समाज तैयार हो रहा है, जिस समाज को कहा जाता है भक्त समाज। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भक्त समाज कैसा है तो आपको भी हम सतलोक आश्रम में आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। सतलोक आश्रम जगह जगह पर मौजूद है। सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम नेपाल, सतलोक आश्रम इंदौर एमपी, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। आपका जो भी नज़दीकी सतलोक आश्रम है आप वहां पर जा सकते हैं, संत रामपाल जी के अनुयायियों से मिल सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के विषय में विभिन्न जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।